नमस्कार दोस्तों, स्टॉक मार्केट स्टडीज में फिर से एक बार आपको बहुत-बहुत स्वागत है। तो आज मैं फिर से आपके सामने कुछ इम्पोर्टेंस कंपनी का अपडेट शेयर करने वाला हूँ, तो वीडियो को पूरा लास्ट तक देखिएगा और अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो ज़रूर कर लीजिएगा। कंटिन्यूअसली इन्फॉर्मेशन और अपडेट्स पाने के लिए चैनल के ऊपर बने रहिएगा। तो चलो देख लेते हैं कौन-सा कंपनी है इस वीडियो के अंदर। फर्स्ट जो कंपनी है उसका नाम है रिलायंस इंडस्ट्रीज़। तो सबसे पहले मैं चार्ट पैटर्न के ऊपर चर्चा करूँगा। देखिए बहुत दिनों के बाद रिलायंस के ऊपर एक अच्छा खासा एंट्री बना है। वो एंट्री कुछ इस तरीके से बना, आप देखेंगे तो कुछ आपको कफ विथ हैंडल पैटर्न्स यहाँ पे बनता हुआ देखने को मिलेगा। तो कफ विथ हैंडल पैटर्न्स बनने के बाद आप देखेंगे तो यहाँ पे एक एक रेंज भी क्रिएट हुआ। अभी इस रेंज के बारे में चर्चा करूँ तो ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे एक रेंज क्रिएट हुआ और इस रेंज जब भी क्रिएट होता है तब आपको दो चीज़ करना पड़ेगा। पहले उस रेंज को ब्रेकआउट होना मतलब ब्रेकआउट हो चुके हैं कि वो देखना है। देखिए पहले फर्स्ट इस कैंडल ने ब्रेकआउट किया और सेकंड ये जो ग्रीन कैंडल है इसने कंफर्मेशन कर दिया। इसका मतलब क्या है, जब भी कुछ इस तरीके से रेंज बने तो उसके ऊपर कोई ग्रीन कैंडल चाहिए ब्रेकआउट करने का और उसके ऊपर कोई ग्रीन कैंडल कंप्लीट चाहिए ब्रेकआउट कंफर्मेशन होने का। तो कंप्लीट होने के बाद आप देख सकते हैं यहाँ पे धीरे धीरे करके वो अपट्रेंड में गया और जो टारगेट है इसका 3200 के आसपास इसका टारगेट है। तो एक अलग लेवल का टारगेट देखने को मिल रहा है। तो ये जो टारगेट है कितने दिन में मिलेगा, किस तरीके से मिलेगा वो तो पता नहीं, मगर मैंने एंटी किस बेसिस में लिया वो मैं आपके साथ शेयर करता हूँ। तो देखिए मैंने एंटी बेस कुछ इस बेसिस में लिया, पहले कंपनी का क्वार्टरली रिजल्ट। अगर रिजल्ट देखेंगे तो 2,16,000 करोड़ से 2,25,000 करोड़ तक कंपनी का सेल्स ग्रोथ होता देखने को मिले। अभी एक्सपेंस भी कंपनी कंट्रोल में रखे, उस बेसिस में कंपनी के ऊपर जो सिचुएशन बना नेट प्रॉफिट का वो 17,800 से 19,600 करोड़ तक बना। हाँ, मैं मान लेता हूँ कंपनी के ईयर ऑफ ईयर बेसिस जो प्रॉफिट है वो ग्रोथ हुआ, मगर क्वार्टर को बीट नहीं कर पाया। हमेशा एक एस्टिमेट किया जाता है ईयर ऑफ ईयर बेसिस और क्वार्टर ऑफ क्वार्टर बेसिस। दोनों में दिखाए तो ईयर ऑफ ईयर बेसिस में एस्टिमेट को बीट बीट कर पाए, मगर क्वार्टर क्वार्टर बेसिस में एस्टिमेट को बीट नहीं कर पाए। तो यही कारण के वजह से मुझे लगता है थोड़ा सा प्रेशराइज अभी देखने को मिला है, क्योंकि जब रिजल्ट आया था, रिजल्ट कब आए थे, रिजल्ट आया एक्चुअली 19 ऑफ जनवरी। तो 19 ऑफ जनवरी के बाद देखिए रिजल्ट आने के बाद एक फॉल तो देखने को मिला था, मगर उसके बाद रिकवरी भी हो चुके हैं और जिस तरीके से करेक्शन होकर ऊपर जा रहा है मेरे हिसाब से अच्छा खासा एक टारगेट अचीव होने का चांसेस है। अगर टारगेट मिले तो मुझे 23% के आसपास टारगेट मिलने का चांसेस है। मैंने सिर्फ इसी बेसिस के ऊपर एंट्री नहीं लिया, और कुछ कारण है जैसे कंपनी की जो कैपेक्स है। अब कैपेक्स के बारे में चर्चा करूं तो आप देख सकते हैं कंपनी के जो कैपेक्स है इस बार हाईएस्ट देखने को मिला, करीबन 1,29,559 करोड़ के आसपास। एक अलग लेवल का कैपेक्स यहाँ पे देखने को मिले हैं, जिस कैपेक्स के चलते हैं कंपनी के ऊपर एक अच्छा खासा हाई ग्रोथेबल सिचुएशन देखने को मिलेगा। अभी पिछले बार का जो कैपेक्स था उससे भी इस बार कैपेक्स थोड़ा सा छोटा मोटा कैपेक्स को कम किया गया। कोई बात नहीं, रिलायंस के ऊपर एक बहुत बड़ा अपडेट भी है कि रिलायंस हिट्स मार्केट कैप 20 लाख करोड़। मतलब कंपनी की जो मार्केट कैप है वो 20 लाख करोड़ को टच किया है। तो सोचिए कितना हाई मतलब कैपेबल और हाई ग्रोथेबल कंपनी है। तो इसके ऊपर जब भी कोई ट्रेड बनता है तब मैं कोई भी ट्रेड को मिस नहीं करता हूँ, क्योंकि लार्ज कैप कंपनी है और हाई ग्रोथेबल कंपनी है। तो इस कंपनी के ऊपर आप फोकस रखिए और आपके क्या ओपिनियन है जरूर मुझे कमेंट्स करके बताइए। नेक्स्ट जो कंपनी है उसके नाम है इन्फोसिस लिमिटेड। ये भी इंडिया के सेकेंड लार्जेस्ट आईटी कंपनीज है और आईटी इंडस्ट्रीज में इस कंपनी का, अगर मैं कंपटीटर के बारे में बात करूं, जो टीसीएस है उससे कंपेयर करूं तो कंपनी का मार्केट कैप से भी टीसीएस का मार्केट कैप डबल है। चलो ये बात सही भी है। फिर सी इन्फोसिस से अगर मैं एशियल टेक के बारे में कंपेयर करूं तो यहाँ पे भी बहुत ज़्यादा डिफरेंस आपको देखने को मिलेगा। आप कहेंगे सर सिर्फ 2 लाख करोड़ के ही तो डिफरेंस है। ऐसे बिल्कुल नहीं, 2 लाख करोड़ सुनने में आपको शायद आसानी लगे, मगर हाँ इतना बड़ा अमाउंट होता है कि आप गिनते गिनते थक जाएंगे। तो इतना बड़ा हाई ग्रोथेबल कंपनी है। तो इन्फोसिस के ऊपर भी एक बहुत बड़ा अपडेट आया, वो भी मैं आपके साथ शेयर किया हूँ कि पहले एक शोल्डर बना, उसके बाद एक हेड बना, उसके बाद शोल्डर बना। फाइनली यहाँ पे क्या हुआ, ब्रेकआउट हुआ और यहाँ पे ब्रेकआउट कंफर्मेशन भी हो चुके हैं। तो अभी देखिए धीरे धीरे करके कंपनी ऊपर जाने का कोशिश कर रहा है और यहाँ पे स्ट्रांगली एक रेजिस्टेंस था, उस रेजिस्टेंस को ब्रेक कर पाया और मेरे हिसाब से वो
धीरे-धीरे करके ऊपर जाकर टारगेट को अचीव करेंगे। और जो मैं टारगेट को लेकर चल रहा हूँ, वो टारगेट करीबन मेरा जो टारगेट है 1970 के आसपास। 1970 जो 23% के आसपास टारगेट बनने का चांसेस है। तो मेरे हिसाब से एक अच्छा खासा यहाँ पे टारगेट मिलने का चांसेस यहाँ पे देखने को मिल सकता है। बाकी इस कंपनी के ऊपर एंट्री लेने के 2 मेजर रीज़न है। वो है कंपनी के अगर मैं मार्केट शेयर के बारे में बात करूँ, तो आप एक बार मैं आपको दिखा दूँ कि आरओई देखिए सिर्फ 1 साल में 31% नहीं हुआ, पहले भी देखिए अच्छा खासा परफॉर्मेंस है। नेट प्रॉफिट मार्जिन, जो प्रॉफिट मार्जिन हमेशा 16% मतलब 15% के ऊपर एवरेजली आपको 5 साल, 3 साल और 1 साल में देखने को मिलेगा। उसके साथ-साथ रिटर्न ऑफ कैपिटल एम्प्लॉयड जो है वो भी 39% से भी ज़्यादा और डेप्थ एकदम ज़ीरो। तो जो कंपनी के इतने सारा परफॉर्मेंस बेस्ट देखने को मिलता है, क्या उस कंपनी से डरना चाहिए? मेरे हिसाब से तो बिल्कुल नहीं। बाकी आप इस कंपनी के ऊपर किस तरीके से ट्रीट करते हैं, ज़रूर कमेंट्स करना और हाँ, इस कंपनी के ऊपर एक मज़ेदार बात क्या है आप जानते हैं? कि इंस्टीट्यूशन जैसे एफएस कभी भी माल नहीं बेचा, छोटे-मोटे क्वांटिटी सेल ऑफ किया है, बाकी क्वांटिटी को कंटिन्यू करा है। उसी तरीके से म्यूचुअल फंड ने भी इस कंपनी के ऊपर अच्छा खासा क्वांटिटी को रनिंग कर रहा है और इस बार भी कंपनी हाईएस्ट इन्वेस्टमेंट देखने को मिले। अभी देखिए प्रोमोटर खुद माल बेचा था, प्रोमोटर के पास 13% का होल्डिंग था, वो बढ़ के आज हो चुके हैं 14.5%। तो यहाँ पे क्वेश्चन मार्क ये आएगा कि सर प्रोमोटर के पास उतना ज़्यादा तो होल्डिंग्स नहीं है, क्या कंपनी के ऊपर ट्रस्ट कर सकते हैं? देखिए जिस कंपनी के ऊपर इंस्टीट्यूशन नहीं है, सॉरी प्रोमोटर नहीं है, मगर उस कंपनी के ऊपर इंस्टीट्यूशन माल खरीद के राज कर रहा है, तो सोचिए उस कंपनी के ऊपर कुछ ना कुछ तो धमाका हमेशा आपको देखने को मिलेगा। बाकी इन्फोसिस के ऊपर मैं तो बुलिश हूँ और मैं जिस लेवल में टारगेट लेकर चल रहा हूँ, वो लेवल मैं आपके साथ शेयर किया हूँ। आप वॉच करना, स्टडी करना, हाँ, ब्लाइंडली ट्रेड मत ले लेना क्योंकि मेरा खुद का ट्रेड है, मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। अगर आपको काम करना है तो प्लीज़ एक बार आपके ओपिनियन के हिसाब से आपका जो एडवाइज़र है उसके साथ बातचीत करके करिए। क्योंकि मैं कोई आपको टिप्स एंड मतलब कोई भी रिकमेंडेशन नहीं करूँगा क्योंकि मेरा कोई रिकमेंडेशन करने का कोई लाइसेंस भी नहीं है। तो प्लीज़ रिसर्च करके काम करना। नेक्स्ट जो कंपनी उसका नाम है ओलेट्रा गिनटेक। देखिए ओलेट्रा गिनटेक आप सभी जानते हैं इस कंपनी ₹200 के आसपास चल रहा था और आज 2000 के ऊपर चल रहा है। 10 टाइम्स ग्रोथ किया है। अगर मैं चार्ट पैटर्न्स की एक बार दिखा दूँ, अगर मैं ज़ूम को छोटा करके भी दिखा दूँ, तो यहाँ पे कोविड के सिचुएशन में इसका प्राइस कितना था? सिर्फ ₹50। मैं कोविड को छोड़ ही देता हूँ। कोविड के बाद 2021 में इसका प्राइस था 200 के आसपास और 200 से 2000 तक जर्नी हुआ। तो ये जर्नी सिर्फ इसीलिए हुआ क्योंकि गवर्नमेंट जितने सारे ईवीज़ बसेस हैं, उस सारे कंपनीज़ को पुश कर रहा है आगे बढ़ने के लिए। और ये भी बताया जा रहा है कि 10,000 से भी ज़्यादा ईवी बसेस का ऑर्डर मिलने वाला है, जितने सारे ईवीज़ बस बनाने वाला कंपनी है। इस कंपनी के ऊपर इसीलिए मैं कंटिन्यू ज़रूर कर रहा हूँ और 2 बार इस कंपनी के ऊपर मुझे एंट्री मिला। फर्स्ट एंट्री यहाँ पे मिला, कप विद 100 पैटर्न्स के हिसाब से, ब्रेकआउट हुआ और डायरेक्टली टारगेट अचीव हुआ है। फिर से सेकंड टाइम और एक एंट्री मिला, छोटा-सा एंट्री है, कप विद 100 पैटर्न्स का, फाइनली ब्रेकआउट हुआ, ब्रेकआउट कन्फर्मेशन भी हुआ और डायरेक्टली टारगेट अचीव हुआ 13% का और वो भी सिर्फ 5 दिनों के अंदर-अंदर। तो क्वेश्चन यहाँ पे ये आएगा कि सर इस तरीके से छोटे एंट्री लेवल्स में एंट्री लेना क्या सही होगा? देखिए मैं तो एंट्री ज़रूर लेता हूँ क्योंकि जब मुझे कंपनी का परफॉर्मेंस अच्छा देखने को मिलता है और तब छोटा मिले, बड़ा मिले कोई बात नहीं, मैं उस जगह पे एंट्री ज़रूर ले लेता हूँ। तो इलेक्ट्रिक एंट्री के ऊपर मैंने एंट्री क्यों लिया? उसके पीछे 2 मेजर रीज़न है। पहली बात कंपनी के ऊपर बैलेंस शीट को दिखा दूँ, तो आप देखेंगे तो जो रिज़र्व है, वो लगातार बढ़ता हुआ देखने को मिले। मान लेता हूँ कर्ज़ा बढ़ा, मगर कर्ज़ा कितना बढ़ा? चलो मैं वो भी आपको दिखा देता हूँ। अगर कर्ज़े के बारे में बात करूँ, तो इस चीज़ों को देखेंगे, तो एकदम ना के बराबर डेप्थ है। 0.09% से 0.16% के आसपास हुआ। इसको देखकर डरने का कोई बात नहीं है, क्योंकि मैं हमेशा 0.50 के नीचे अगर किसी कंपनीज़ के ऊपर डेप्थ है, तो वो कंट्रोल में है और 0.20 के नीचे अगर कोई कंपनी का डेप्थ है, तो उसको ना के बराबर डेप्थ माना जाता है। तो मेरे हिसाब से ठीक-ठाक ही डेप्थ है और कंपनीज़ के ऊपर जो बिज़नेस है, कंपनी का प्रॉफ़िट एंड लॉस के बारे में चर्चा करूँ, तो आप देखेंगे तो कंपनी अलग लेवल का प्रॉफ़िट ग्रोथ भी किया। इस बार भी कंपनी 15 करोड़ से 27 करोड़ तक मतलब 15 करोड़ से 27 करोड़ तक कंपनी का प्रॉफ़िट ग्रोथ को मेंटेनेंस किए और यही सारे कारण की वजह से मैं इस कंपनी के ऊपर ट्रेड कंटिन्यू कर रहा हूँ। हाँ, फिलहाल के लिए जो चार्ट पैटर्न से अभी जिस तरीके से बनता हुआ देखने को मिले, तभी अगर इस रेंज के ऊपर कुछ टाइम बिताए, इस लेवल्स में कुछ टाइम बिताए, उसके बाद ब्रेकआउट करे,
तो फिर से मैं कुछ क्वांटिटी यहाँ पे ज़रूर एज़ ए शॉर्ट टर्म पोजीशन के लिए कोई ट्रेड लूँगा और मैं आपके साथ भी शेयर करूँगा कौन सी जगह पे मेरा ट्रेड है। तो ये था कुछ कंपनीज़ का अपडेट और एक कंपनी के बारे में चर्चा करूँगा जिसका नाम है डीआरसी सिस्टम्स लिमिटेड, जो सिर्फ 300 करोड़ का कंपनी है। छोटा-सा कंपनी है, मगर इस कंपनी में दम कितना है, चलो मैं आपको दिखा देता हूँ। कंपनी के अगर बोनस के बारे में बात करूँ तो 2:1 मतलब हर एक के बदले आपको 2 शेयर कंपनी देने वाला है और वो भी 27 तारीख को आपको ज़रूर बोनस मिलेगा। जो लोग बोनस पाना चाहते हैं इस कंपनी के ऊपर, तो प्लीज़ एक बार रिक्वेस्ट करूँगा इस कंपनी के ऊपर सारी चीज़ों को स्टडी करके काम करना। मैं इसलिए आपको इस अपडेट शेयर कर रहा हूँ क्योंकि बहुत लोग बोनस देखकर ही ब्लाइंडली निवेश कर लेंगे। तो मैं पहले बता दूँ, हाई रिस्क कंपनी है, एकदम नैनो कैप टाइप कंपनी है, तो सोच समझ कर डिसीजन लेना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।